बिहार में जातिगत सर्वे के नतीजे आने के बाद इसे लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। तमाम राज्यों में जातिगत जनगणना कराने की मांग भी की जा रही है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के साथ ही बीजेपी के सहयोगी भी जातिगत जनगणना पर विपक्ष के नेताओं के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को धार देने की तैयारी में विपक्षी दल जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद की है। वहीं निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी इस समर्थन में उतर आए हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने यूपी में जातिवार जनगणना का तो समर्थन किया है, जबकि बिहार की जनगणना को गलत ठहराया। मंत्री ने कहा कि जनगणना हो, लेकिन इसमें केवट मल्लाह कहां शामिल हैं, ये बताया जाए। वहीं जनगणना के मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। इससे कुछ दल असहज हो रहे हैं। ये इशारा साफ बीजेपी की तरफ है। मायावती के मुताबिक बीएसपी पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ने में आगे रहेगी। बहुजन समाज के पक्ष में नई राजनीति करवट ले रही है। SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया गया है। मंडल विरोधी और सांप्रदायिक दल चिंता में पड़ गए हैं। यूपी सरकार को जातीय जनगणना के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार को भी जातिगत जनगणना का ऐलान कर पिछड़ों को उनके हक के लिए प्रयास करना चाहिए। उधर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। इसमें जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई है। लल्लू ने कहा कि क्रांतिकारी बदलाव बिना आंकड़ों के संभव नहीं है। बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी सरकार राजनीति छोड़कर देश हित में जातिगत जनगणना करवाए, यही सामाजिक न्याय का आधार है। अखिलेश कहते हैं कि जातिगत जनगणना 85 से 15% का संघर्ष नहीं है, यह सहयोग का नया रास्ता खोलेगी। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वंचित वर्ग से हैं, उन्हें इससे अधिकार मिलेगा। जातिगत जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी को बिहार के जातिवार गणना के आंकड़ों से बल मिल गया है। बिहार में कुल जनसंख्या का 63% ओबीसी और 21% SC/ST है। अब सपा पूरे देश में जातिवार गणना कराने के मुद्दे पर भाजपा को घेरेगी। उसकी इस मांग को समर्थन विपक्षी गठबंधन INDIA में उसके साथी कांग्रेस, रालोद के साथ ही एनडीए में शामिल अपना दल सुभासपा और निषाद पार्टी का भी मिल रहा है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि एनडीए और INDIA दोनों ही गठबंधनों से दूरी बनाकर चल रही बसपा प्रमुख मायावती भी जातिवार जनगणना कराने की मांग कर रही हैं। यूं तो सपा जातिवार गणना कराने की मांग पहले से करती आ रही है। सपा मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा में भी गणना कराने के मुद्दे को उठा चुके हैं। सपा अपने 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में भी जातिवार गणना कराने का वादा कर चुकी है। बिहार के जातिवार गणना के आंकड़े सामने आने के बाद अखिलेश ने सोमवार को अपना एजेंडा साफ करते हुए कहा था कि पीडीए ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। उनके रुख से साफ है कि पार्टी इस मसले पर आने वाले दिनों में और मुखर होगी। मुस्लिम और यादव मतदाताओं में अपनी गहरी पैठ रखने वाले सपा दलित मतदाताओं को भी साधने में लगी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उसने अपने संगठन में लोहिया वाहिनी की तर्ज पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाहिनी का गठन किया था। फिलहाल मुस्लिम और यादव मतदाताओं में अपनी गहरी पैठ रखने वाली सपा
दलित मतदाताओं को भी साधने में लगी है। भले ही सपा वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा से हार गई हो, लेकिन उसने अपना 10% वोट जरूर बढ़ा लिया था। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस का नारा था गरीबों के साथ, फिर नारा आया कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। ये नारा देने वाली कांग्रेस का जातीय जनगणना में पूरा समर्थन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज वही कर रही है जिसका उसने विरोध किया था। जितनी ज्यादा संख्या उतनी ज्यादा हिस्सेदारी, ये बसपा के संस्थापक काशीराम का नारा था। नीतीश कुमार अब इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे कराकर राजनीति का नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। आज स्थिति ये है कि ममता बनर्जी को छोड़कर इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल नीतीश के साथ हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियां भी जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने संसद में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। बीजेपी के साथ रहकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश का ये जातीय सर्वे कार्ड लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए आफत बन सकता है। बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। इसी राजनीति के तहत मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। माहौल ऐसा बना दिया गया कि जो काम कोई सरकार नहीं कर सकी वो मोदी सरकार महिलाओं के लिए कर रही है। ये बात अलग है कि अगले 10 साल तक इस आरक्षण का लाभ महिलाओं को नहीं मिलने वाला। तमाम विरोधों के बावजूद सभी विपक्षी दलों ने संसद में मोदी सरकार का समर्थन किया। आपको बता दें कि ओबीसी राजनीति भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे नीतीश कुमार के मन में कुछ और ही चल रहा है। संसद में महिला आरक्षण पर बहस के दौरान ऐसे संकेत मिले कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा ओबीसी राजनीति होने जा रहा है। लालू यादव और नीतीश कुमार की 3 दिनों में 3 बार मुलाकात हुई। लोगों को लगा कि सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है, लेकिन तैयारी तो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने की थी। इसके लिए महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को शुभ समय तय किया गया। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट ने देश की राजनीति का विमर्श बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। इसकी काट के लिए अब ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व कार्ड खेलना पड़ रहा है। मंगलवार को चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष हिंदू समाज को जातियों में बांटना चाहता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू सबसे बड़ी आबादी है, तो क्या हिंदुओं को अपने सारे अधिकार ले लेने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व की पिच पर राजनीति करना चाहती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में कमंडल और मंडल के बीच प्रतिस्पर्धा हुई, हर बार मंडल जीता है। जातीय आरक्षण को लेकर बीजेपी की दुविधा साफ नजर आ रही है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संकट में है। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व की शरण में है। पीएम मोदी यूपी के बनारस से सांसद हैं, लिहाजा यूपी में उठ रहा जाति गणना का मुद्दा बीजेपी की परेशानी का सबब माना जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।